चलो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चलो इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं किसे, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स की वह शाखा जिसमें हम लोग एंगल का मेजरमेंट करेंगे, एंगल के मेजरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, उससे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, ट्राई का मतलब 3, और गोन का मतलब क्या होता है, एंगल, गोन का मतलब एंगल होता है, और मेट्री क्या बच गया, मेट्री, मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, मेट्री का मतलब मेजरमेंट होता है। ट्राई का मतलब 3, एंगल का मतलब कोण, मेजरमेंट का मतलब 3 का मतलब क्या होता है 3, एंगल का मतलब कोण, और मेजरमेंट का मतलब मापना, ठीक है। 3 कोण को मापते हैं, 3 कोण को मापने के बारे में जो पढ़ाई करेंगे ना उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर, तो वर्ड से ही याद रख लो ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। कोई दिक्कत, ट्राई का मतलब 3 होता है, 3 कोण को मापते हैं। जिस चैप्टर में 3 कोण के मापने के बारे में पढ़ाई करेंगे उससे ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और हिंदी में क्या चीज़, त्रिकोणमिति। तो त्रि का मतलब 3 होता है, और कोण का मतलब क्या होता है, कोण होता है, और मिति का मतलब क्या होता है, मापना, मिति का मतलब मापना। 3 कोण को मापते हैं उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। क्लियर, को पूछिए ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, आराम से बता सकते हो। चलो कोई डाउट, चलिए। तो 3 कोण को मापते हैं जिस चैप्टर में उसे कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति देखो, त्रिकोणमिति अपने में कुछ कहना चाह रहा है, त्रिकोणमिति को भूलना मत, ठीक है। त्रिकोणमिति ट्राई का मतलब क्या होता है 3, ट्राई का मतलब 3, बताओ। उसका क्या है, गो का मतलब जाना, नो का मतलब नहीं, मी का मतलब मुझे, ट्राई बच गया ना, ट्राई का मतलब कोशिश करना, क्या चीज़, कोशिश करना। तो देखो ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री हो गया ना। चलो त्रिकोणमिति कहना चाह रहा है कि 3 बार कोशिश किए बिना मुझे जाना नहीं, क्या कह रहा है ना, इसका मीनिंग निकल रहा है ना, 3 बार कोशिश किए बिना मुझे जाना नहीं, एक सेंटेंस बनाओगे तो। चलो तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, अब देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में पढ़ाई करेंगे, 3 कोण को जो मापेंगे ना उसे ही ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो चलो राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं हम लोग। राइट का मतलब होता है 90 डिग्री, एंगल का मतलब कोण, ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, हिंदी में कहते हैं इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। देखो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, और इसको हमने मान लिया सी, कुछ भी मान सकते हैं एज यू विश, ओके। ये सिंबल किसका है, 90 डिग्री का। चलो देखो किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, कम से कम किसी भी ट्रायंगल में कम से कम जो ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। कितना एंगल होनी चाहिए, एक एंगल 90 डिग्री, ये कंपलसरी है, तभी वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो अब देखो राइट एंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस की बात करते हैं। हाइपोटेनस को हिंदी में कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस को हिंदी में कर्ण कहते हैं। देखो 90 डिग्री के सामने का साइड, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। हिंदी में से कर्ण कहते हैं, हिंदी में से कर्ण, और डिनोट करते हैं एच से डिनोट करते हैं, ठीक। देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने का साइड कौन होगा, ये होगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस। चलो परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, देखो एंगल, जो क्वेश्चन में एंगल दिया रहेगा ना उस एंगल के सामने का जो साइड होगा, सपोज कर लो कि आपको ये एंगल दे दिया गया, ठीक है। तो बताओ इस एंगल के सामने का साइड कौन होगा, ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपको परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब, क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसे किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। बचा कौन साइड, बताओ, ये साइड बच गया ना, तो ये साइड हमारा क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा साइड वही हो जाएगा आपका बेस। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं, बेस को हिंदी में कहते हैं
आधार, क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और इसको बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान गया। हाइपोटेनस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, और बेस किसे कहते हैं। नो प्रॉब्लम। चलो चलो तो देखो आपका इसमें ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है। अब बताओ ए सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने का साइड क्या है, ए सी, ए सी क्या हो जाएगा तुम्हारा, हाइपोटेनस, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस क्या होगा। दूसरा परपेंडिकुलर क्या होगा, बताओ, परपेंडिकुलर क्या होगा। और तीसरा बेस क्या होगा, बेस क्या होगा। चलो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो ट्रायंगल दिया हुआ है उस ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ है। तो चलो 90 डिग्री हमने खोज लिया, ये 90 डिग्री का सिंबल है ना, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने का साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। तो इसके सामने का साइड कौन है, ये है ना पी आर, पी आर। तो पी आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, पी आर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। हिंदी में से कहते हैं कर्ण, हिंदी में कर्ण। तो हाइपोटेनस एच से डिनोट करते हैं, किससे, एच से। तो तुम्हारा पी आर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। चलो क्लियर। अब बताओ उसके बाद हम देखेंगे क्या चीज़, थीटा देखेंगे, यानी कि कौन सा एंगल हमें दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस हमारा निकल गया। ठीक है, इस एंगल में। अब हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर के बारे में। हाइपोटेनस जब निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे थीटा, यानी कि एंगल कौन सा दिया हुआ है। तो एंगल आपको कौन दे दिया गया, आर दे दिया गया, थीटा दे दिया गया। ठीक है। तो बताओ इस एंगल के सामने का जो साइड है कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, इसके सामने सामने देखो तो ये साइड हो जाएगा। तो थीटा के सामने का जो साइड होता है ना उसे कहते हैं परपेंडिकुलर, क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, पी क्यू, पी क्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो बचा कौन साइड है, ये साइड बच जाएगा ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्यू आर, तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से किसी भी ट्रायंगल में हम लोग परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइपोटेनस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 90 डिग्री, किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ है, तो यहाँ जहाँ 90 डिग्री बनेगा उसके सामने का जो साइड होगा वही हाइपोटेनस होगा। ठीक है। यहाँ बैठ जाओ, इसको बैठने के बाद यहाँ पे बैठ जाओ तुम, उसका देखो तो इसके सामने का साइड तुम्हें कौन नजर आएगा, ये नजर आएगा ना, तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो जाएगा। अब बताओ उसके बाद हाइपोटेनस निकल गया, उसका देखेंगे क्वेश्चन में क्या एंगल दिया हुआ है, तो थीटा। तो थीटा पे बताओ यहाँ पे अगर तुम बैठ जाओगे और तुम सीधा सीधा देखोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा, ये नजर आएगा ना। तो थीटा के सामने का जो साइड होगा वही हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो बच गया है उस पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस हो जाएगा। क्लियर। तो चलो अगर सपोज कर लो एंगल हमने चेंज कर दिया, एंगल हमने चेंज कर दिया, चलो एंगल हमने चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, आराम से समझना, घबराना मत। चलो ये क्या हो गया, ए बी सी हमने मान लिया, ए बी से आपको ट्रायंगल को दे दिया गया है। अब देखो थीटा ए सी तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया। चलो ये हमारा हाइपोटेनस निकल गया, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद क्या बता चुके हैं कि जब हाइपोटेनस निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे थीटा, थीटा कहाँ है, तो थीटा क्या है, यहाँ है ना थीटा। तो बताओ थीटा के सामने का साइड कौन है, ये है ना। तो आपको वही तो बता चुके हैं कि थीटा के सामने का जो साइड होगा ना उसे ही तो परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस थीटा के सामने का साइड क्या हो जाएगा, बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा तुम्हारा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा तुम्हारा बी सी। बताओ हाइपोटेनस। अब देखो तुम्हें ये परपेंडिकुलर निकल गया, बचा क्या चीज़, ए बी बच गया ना। तो जो बच जाता है वही हो जाएगा तुम्हारा बेस। तो ए बी क्या हो जाएगा तुम्हारा बेस। क्लियर। तो इस किसी भी ट्रायंगल में आपको सबसे पहले देख लेना 90 डिग्री कहाँ है। तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर। चलो ये छांट लेंगे। उसके बाद देखेंगे थीटा, यानी एंगल कौन सा दिया हुआ है। तो एंगल सपोज करो आपको एक एवरेज दे दिया गया थीटा, बताओ तो जो एंगल दिया रहेगा ना उस एंगल के सामने का जो साइड होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो बच जाएगा वो हो जाएगा बेस। तो क्लियर। तो आपको एंगल पे डिपेंड करना है। चलो तो देखो ट्रायंगल के जो पार्ट होते हैं, ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं, ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। ठीक है। ट्रायंगल कोई भी जो बना होता है 6 पार्ट से बना होता है, जिसमें 3 साइड होता है और 3 एंगल होता है। देखो
ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हम लोग देख चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। ABC है आपका। अब देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीन साइड है, और तीन एंगल भी, तो एक एंगल, दो एंगल और तीन एंगल। तो किसी भी ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं, ठीक है। अब देखो किसी भी फैमिली मेम्बर में अगर 6 मेंबर है, किसी फैमिली में 6 मेंबर है, तो उस फैमिली में कुछ तो कुछ सबका रिलेशन होता है, किसी का भाई बहन के साथ, माता पिता के साथ, क्या फादर ब्रदर। चलो उसी तरीक़ा से ट्रायंगल के 6 पार्ट है, 6 मेंबर है, तो इस 6 मेंबर का एंगल के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। उन्हीं रिलेशन को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है, हिंदी में त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। इन्हीं रिलेशन को देखेंगे, एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो चलो 6 मेंबर है। पहला है इसका साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का जो रिलेशन है आपको P/H होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा बराबर B/H, बी का मतलब बेस, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। टैन थीटा बराबर P/B होता है, यानी कि टैन थीटा का जो रिलेशन है परपेंडिकुलर बाई बेस के साथ रिलेशन है, ठीक है। चलो कॉसेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है इक्वल टू H/D। H का मतलब हाइपोटेनस, B का मतलब बेस, हाइपोटेनस बाई बेस, ठीक है। कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है B/P होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। अब देखो ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब याद कैसे करेंगे, देखो तो याद कैसे करोगे। अब देखो ये 3 है, साइन थीटा क्या है, P/H है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अगर हम इन तीनों को याद कर लेंगे तो हमें 6 याद हो जाएगा। देखो साइन थीटा क्या है, P/H, तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा H/P होता है। कॉस थीटा देखो B/H है, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा H/B। टेन थीटा इसका उल्टा क्या होता है, P/B, तो टेन थीटा का उल्टा क्या, कॉट थीटा B/P। तो अगर हम इन तीनों को याद कर लेंगे तो हमें इन तीनों से इन तीनों का उल्टा याद हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। क्लियर। तो इन तीनों को याद करने से हमें 6 का रेशियो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्लियर। तो ये था रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर का हम लोग रिलेशन देख लिए, ठीक। अब देखो इसे याद कैसे करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग देख चुके, P/H, कॉस थीटा B/H। चलिए अब इसे इजी तरीका से याद कैसे करेंगे। देखो क्या है साइन थीटा, क्या है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक। P/H, B/H और क्या चीज़ हो जाएगा आपको, P/B हो जाएगा। देखो तुम्हें बता चुके हैं कि अगर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, P/H, कॉस थीटा B/H, और टेन थीटा क्या होता है, P/B होता है। तो अगर हम इन तीनों को याद कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 6 याद हो जाएगा। क्लियर। देखो अब इसे हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। साइन थीटा का रेशियो P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, इसे याद कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल सा बता रहे हैं, फॉर्मूला ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। कैसे याद करेंगे, P से पहली, B से बार, P से प्यार, H से हुआ, H से है बाबू। क्लियर। देखो पहली बार प्यार हुआ है बाबू, ठीक। ये स्टेटमेंट जो है, ये सेंटेंस सभी के जवान पे रहता है क्या। अब देखो चलते फिरते तुम्हें याद रहेगा हमेशा, चलते फिरते ये तुम्हें रेशियो क्या रहेगा, हमेशा याद रहेगा। पहली बार प्यार हुआ है भाई। क्लियर। अब देखो पहली बार, तो पहली बार प्यार हुआ है बाबू। क्लियर। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का रेशियो निकल गया। अब साइन थीटा रेशियो P/H, तो कॉसेक थीटा का H/P। कॉस थीटा का वैल्यू
रेशियो क्या होता है b/h, तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा h/b, टेन थीटा क्या p/b, तो टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो b/p हो जाएगा। क्लियर। तो चलो ये स्टेटमेंट तो सबको याद रहता है ना, ये सेंटेंस तो सभी के मुंह पर आते जवान पर आता है आजकल, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो इस तरीक़ा से आप रेशियो को याद कर सकते हैं। क्लियर। तो पहली बार प्यार हुआ है बाबू, इंटरेस्टिंग है, अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, देखो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा, तो बताओ टेन थीटा के सामने का एंगल कौन, ये, तो टेन थीटा उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। क्लियर, याद रहेगा। चलो अब देखो साइन थीटा की, ये क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा इस एंगल के सामने का एंगल कौन होगा बताओ, ये हो जाएगा, तो साइन थीटा उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्या कॉसेक थीटा। ठीक, उसका तो क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के सामने का एंगल कौन, ये है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सेक थीटा। क्लियर। तो चलो इस तरीके से हम सभी का याद कर सकते हैं, उल्टा याद कर सकते हैं। क्या साइन थीटा के सामने का, इस एंगल के सामने का एंगल कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, टेन थीटा उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा उल्टा सेक थीटा। क्लियर। चलो ठीक है, और देखते हैं हम लोग। चलो अब रेशियो अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखो अगर आपको किसी का रेशियो निकालना हो, ठीक है, किसी का रेशियो अगर निकालना हो तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे। देखो सपोज करो तुम्हें बोल दिया टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, तो देखो टेन थीटा पूछ रहा है तो टेन थीटा रेशियो क्या होगा, तो देखो टेन थीटा क्या है साइन थीटा है, तो साइन थीटा जो है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या चीज़ है कॉस थीटा, तो इसको क्या लिख देंगे नीचे लिख देंगे। क्लियर। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब सपोज कर लो कि देखो टेन थीटा का पीछे भी और भी निकालना है, तो टेन थीटा अगर इस साइड से चलेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा इसका सेक थीटा, सेक थीटा के बाद क्या है कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा भी होगा। तो देखो टेन थीटा का जो वैल्यू है रेशियो में हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा और टेन थीटा सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा, किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखो अब सपोज करो किसी को साइन थीटा का निकालना कि सर साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, तो देखो साइन थीटा है, साइन थीटा का निकालना, तो साइन थीटा के आगे कौन बता कॉस थीटा। ठीक है, तो ऊपर लिख देंगे कॉस थीटा, उसके बाद नीचे क्या है, उसके बाद क्या कॉट थीटा, तो नीचे में हो जाएगा कॉट थीटा। लेकिन अगर हमें पीछे में चलना है, इस तरफ चलना है, तो साइन थीटा, तो बताओ इसके पीछे पहले कौन आता है टेन थीटा आता है। ठीक है, इसके बाद कौन आता है सेक थीटा, तो सेक थीटा डाल दिए। क्लियर। तो इस तरीक़ा से आप किसी का भी रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखो सपोज करो हमें कॉट थीटा का निकालना है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा देखो अगर इस साइड चलते हैं तो कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा। चलो अब इस तरफ अगर निकालना हो तो कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा का पहले क्या है कॉस थीटा है, इस तरफ चलते हैं तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को क्या ऊपर लिखेंगे। चलो उसके बाद कॉस थीटा बाद क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा को बटे में लिख देंगे। क्लियर। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो चलो किसी का भी तुम आंख बंद करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात। चलो और देखो सब और निकाल देते, कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा का निकालना है, कॉसेक थीटा का अगर निकालना है तुम लोगों को, कॉसेक थीटा, तो देखो कॉसेक थीटा यहाँ है। ठीक है, अगर इस साइड चलते हैं तो इस साइड रेशियो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, उसके बाद क्या कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बाई क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉट थीटा बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक, लेकिन अगर इस तरफ चलना है तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा टेन थीटा, सेक थीटा ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बट्टे में क्या चीज़ सेक थीटा, उसके बाद क्या है टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो देखो इस तरीके से हम किसी का भी रेशियो इजी वे से आसानी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं और याद कर सकते हैं। क्लियर। और किसी का रेशियो निकालना हो साइन थीटा पी